रियासी में कुछ ऐसे काम चल रहे हैं जिसमें ईपीएफ लेबर का नहीं काटा जा रहा है, ऐसे कंपनियों में काम चल रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नितिन मुकेश जी हैं, जो युवाओं की हमेशा आवाज़ उठाते हैं, युवा नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी ये शामिल रहते हैं। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में स्वागत है। शुक्रिया जी, जय माता दी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कहाँ तक जो है लेबर का रियासी में ईपीएफ कटता है? मैं कहता हूं कि 40 to 50% ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर वर्कर को सैलरी स्लिप नहीं दी जाती, तो ईपीएफ कहां से कटेगा? तो उनकी सैलरी कैसे दी जाती है? सैलरी खाते में डाल देंगे तो सैलरी स्लिप दिए बिना सैलरी स्लिप नहीं है। सैलरी स्लिप के बिना सैलरी का कैसे पता चलेगा उसको कौन सा उसका पैसा उसके खाते में आया है, ये किस तरह का पैसा है, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है, आखिर मैंने कितने घंटे काम किया था? क्योंकि कंपनीज में तो 8 घंटे की ड्यूटी है, वो 12 घंटे काम करके कैसे पैसे ले रहा है? ये पूरा जो ब्यौरा है ये एक वर्कर को पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की है। क्या लगता है कि ईपीएफ सभी का नहीं कटता? नहीं काटा जाता है यहाँ पे। तो कमिश्नर साहब आए थे, तो क्या आपको पता था कि वो आए हैं? क्या आपको बुलाया गया था? मेरे को तो कोई यहाँ पे फोन नहीं आया है, और मेरे साथ जितने हम लोग जो काम करते हैं सोशली लोगों के लिए, उनमें से किसी को भी फोन नहीं आया। मैं इवन की यहाँ पे एडवोकेट अजय सलालिया है, मैं उनसे भी बात कर रहा था, वो भी कांग्रेस के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, उनको भी कॉल नहीं आई थी एक ईपीएफ कमिश्नर यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने कोई मीटिंग वगैरह रखी है, यहाँ कुछ वो मतलब अवेयरनेस कैंप जो लगाना चाहते हैं। आपके तक जानकारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी जानकारी। मैं तो सबसे बड़ी बात ये बोलता हूँ, ये नालायकी है उन लीडर्स की। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको बताना चाहिए सबको कि यहाँ पे फलानी डेट को फलाना कमिश्नर आएगा, तो सभी को यहाँ पे आमंत्रित। मैं कमिश्नर साहब आपसे भी कहना चाहता हूँ कि एक बार कंपनीज वालों के साथ वहां के लेबरर जो हैं उनके साथ उनकी कंपनी में बैठकर मीटिंग होनी चाहिए। आप एक लेबरर का मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कभी उसकी सैलरी बनवा कर देख लेना, आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये लोग सही में वो पैसा जो है लेबरर के खाते में डाल रहे हैं जो उसका बनता है। अगर 500 रुपए लेबरर की दिहाड़ी है तो 15,000 उसका महीने का होना चाहिए। बिल्कुल। तो 15,000 क्या कंपनी वाले लेबरर के खाते में डाल रहे हैं? तो इसका मतलब जो अब सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर की कितनी सैलरी बनती है? 25 से 30,000। क्या ये उसको 20-25 से ऊपर देती हैं? मेरे ख्याल से 15-18 में ही रखा हुआ है और उनको वहीं पे रोक के रखा है। सबसे बड़ी बात ये होती है, मतलब फिर उनका तो ईपीएफ तो कटता नहीं होगा? ईपीएफ तब कटेगा जनाब जब यूएन नंबर वर्कर के पास होगा, वर्कर के पास वो उसको चेक कर सकेगा, क्योंकि आजकल तो मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन सिस्टम है। इसके अलावा बात करेंगे, क्या रियासी में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर जितने भी टीचर्स लगाए गए हैं प्राइवेट, क्या उनका ईपीएफ कटता है? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी स्कूल वाले अभी तक मतलब उनको इस चीज़ का भी हो कि ईपीएफ वगैरह भी कटना चाहिए, लेकिन उनसे हम आज रिक्वेस्ट कर सकते हैं चैनल के माध्यम से कि आप लोग जो है अपने वर्कर का ईपीएफ जरूर काटें, क्योंकि एक इतनी बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और 25 से 30 जो है टीचर आपके स्कूल में अगर काम करते हैं तो ईपीएफ तो उसका कटना चाहिए, क्योंकि वो उसका हक है, ये राइट है, और उसके ही पैसों से उसको दिया जाता है, ना कि हम अपने पैसों से देते हैं। उसी से पैसा कटा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो कंपनी के अंदर देखा गया कि जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पर तकरीबन शौचालय नहीं है, जो मूल सुविधा जो है पहले शौचालय होना चाहिए। क्या है ऐसी कंपनी? मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, डी साहब एक बार मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ, एक बार आप मेरे साथ जरूर इस कंपनी के जितने भी साइट्स हैं सारी साइट्स पे विजिट करें। क्या एक साइड पे भी इन्होंने वॉशरूम फैसिलिटी बनाई है? तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि सफाई अभियान, पहले सबसे शौचालय होना चाहिए, तो वो ही ये नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे? ये वॉशरूम फैसिलिटी जो है वो कंपनीज के गेट के अंदर रहती हैं। इन्होंने जो है वो गेट के अंदर रखी हैं, जबकि जो वॉशरूम फैसिलिटी है वो साइड पे चाहिए, जहाँ पे लेबर 1500 से 500 1000 वर्कर जो है काम कर रहा है लेबरर के लिए, ताकि बाहर गंद ना पड़े। वो कहाँ जाता है फिर? तो वो बाहर ही बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? तो गंदगी तो फैल रही है। गंदगी बिल्कुल फैल रही है और शरेआम गंदगी फैल रही है। मेडिकल सुविधा भी होती है तो वो भी नहीं दी जाती इसमें। मेडिकल फैसिलिटी आपको साइड पे एक एम्बुलेंस 24/7 खड़ी रखनी है, चाहे आपका काम टनल के अंदर है चाहे आपका काम टनल के बाहर। क्या लगता है सेफ्टी को लेकर भी क्या इनके पास इंतजाम किए गए हैं, या लूटा जा रहा है? वर्कर्स को क्या समझा जा रहा है? देखो, सेफ्टी का भी पैसा ऐसे ही वेस्ट जाता है। सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि बंदा अगर लोहे का काम करे तो कहीं पैर पे गिर जाए तो लग जाए, तो सेफ्टी हाथ में उसके ग्लव्स चाहिए, सिर पे उसके हेलमेट चाहिए। क्या दावा करते हैं कि सेफ्टी दी जा रही कि नहीं दी जा रही? यहाँ पे 10% ऐसे लोग होंगे जो अभी तक सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते हैं, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कंपनीज के अंदर ठेकेदारी भी करते हैं। अच्छा, वो ठेकेदारी भी कर रहे हैं साथ में? जो ठेकेदारी करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कंपनीज वाले तो देंगे ही देंगे, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्टर से भी शरेआम कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने वर्कर को जो उनको चाहिए वो आपको देना है, और जैसे मर्जी देना है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू जी।
तो ये थे हमारे साथ नितिन मुकेश जी, और साफ तौर से ये बता दें कि अगर आपको बता दें कि ये सारा जो विषय था लेबर्स के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि लेबर्स जितने भी काम करती है तो उनका, अगर वो कंपनी में काम करती है या फिर वो प्राइवेट ठेकेदार के साथ काम करती है, उनका यूएन नंबर होना चाहिए, तभी जाकर उनका जो है ईपीएफ काटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हमने पहले कुछ दिन खबर की थी जिसमें साफ तौर से वहाँ के लेबर्स, राही कंपनी में कुछ लेबर्स काम कर रही थी, और उन्होंने जैसे ही अपना ईपीएफ नंबर के बारे में बात की, ईपीएफ के बारे में बात की, यूएन नंबर के बारे में बात की, तो उनको साफ तौर से यही कहा गया कि आप सुपरवाइजर हैं, आपको 10,000 रुपये मिलेगा, और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा बात करेंगे या पूछताछ करेंगे तो आपको जो है यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यानी अब लेबर्स को भी डराया जा रहा है। इसके अलावा लेबर्स के जो हक हैं, आपको साफ तौर से बता दें कि लेबर्स का ही वो ईपीएफ जो है करता है। सपोज मान लीजिए अगर आपका 1,000 रुपये कट होता है, तो आपको उसके बदले में जब आपका समय पीरियड गुजरता है, जैसे आपने काम किया और उसके बाद आपको उसका 2,000 रुपये मिलता है। अगर आपका 20,000 हुआ तो आपको 40,000 रुपया मिलेगा सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनियाँ चोरी कर रही हैं और अपना मुनाफा कमा रही हैं, और लेबर्स के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो लेबर्स को हमेशा जो है 2-3 फैसिलिटी होनी चाहिए। सेफ्टी को लेकर सबसे बड़ा ध्यान जो है लेबर्स का रखना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल की सुविधा जो है प्राइवेट कंपनी को दिलानी चाहिए अगर वो उसका वर्कर्स है। तो इसके अलावा अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी यूएन नंबर उन वर्कर्स का होना चाहिए, और उनको भी जो है ईपीएफ कटना चाहिए। हमारे साथ जो नीतीश मुकेश जी हैं, उन्होंने साफ तौर से दावा किया है कि रियासी में ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ठेकेदार या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ईपीएफ नहीं करता। तो इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।